ये है कि वज़ीर दिफ़ा तालिबान के जो हैं उन्होंने मिलने से इनकार किया है। अच्छा। इनार रबानी का मुल्ला याकूब ने, जो मुल्ला उमर के बेटे हैं और पाकिस्तान के हवा की क्या अंडरस्टैंडिंग है? एक तवक्को ये थी कि तालिबान आएंगे तो हमारा ये बॉर्डर सिक्योर हो जाएगा, वो तो नहीं हुआ। इस वक्त तालिबान ने बज़ाहिर टीटीपी वगैरह पे क्यों हल्का हाथ रखा हुआ है? मसला ये है, हम गलतियां करते हैं, हम अपने लोगों को मिसलीड, गुमराह करते हैं माजी में। पहले ताहिर साहब आप ही बता रहे थे कि इतनी मिसट्रस्ट है कि शहबाज शरीफ के बयान पर बहुत तनकीद होती है, बहुत डिबेट होता है, और भारत से अगर उससे भी सख्त बयान आए तो उस पर कोई जिक्र ही नहीं करता। तो इस तरह के और कोई भी अफगान हुकूमत हो, ज़ाहिर शाह से लेके आज की तालिबान हुकूमत तक, पाकिस्तान के बारे में हमेशा उनके शुकूक व शुबहात रहे हैं। 75 साल में भारत के बारे में हमेशा उनका नरम गोशा रहा है, उसकी ज़ाहिर है तारीख। उन्होंने कुछ बातें की हैं कि आप हमें जो ट्रांजिट ट्रेड है हमारा हिंदुस्तान के साथ या बाकी दुनिया से हम चीज़ें मंगवाते बेचते हैं, उसके लिए हमें आसानियाँ दें, बॉर्डर के ऊपर हमें आसानियाँ प्रोवाइड करें। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं कि आप हमें दें। अगर आप वो नहीं देंगे तो इसका मतलब है कि आपकी चाबी उनके हाथ में है, जिस वक़्त वो चाहेंगे वो चाबी घुमाएँगे और काम स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा ये टीटीपी और ये जो टेररिज्म जो शुरू हो रही है, उसको कैसे टैकल करेंगे? टीटीपी आपकी सुनेगी या फैज़ हमीद की? टीटीपी ने जब पाकिस्तान पर चौतरफे हमले की घोषणा कर दी, तब पाकिस्तान ने आनन फानन में यह कह दिया कि यह सब भारत के इशारे पर हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रबानी खर जब तालिबानियों को मनाने के लिए अफगानिस्तान पहुंची, तो तालिबानियों के रक्षा मंत्री ने उनसे मिलने से ही इनकार कर दिया। एक तरफ भारत को जहां पाकिस्तान अफगानिस्तान से निकाल रहा था, दूसरी तरफ खुद ही वह बाहर हो गया है। आगे की चर्चा सुनते हैं। ये है कि वज़ीर दिफ़ा तालिबान के जो हैं उन्होंने मिलने से इनकार किया है। अच्छा। इनार रबानी का मुल्ला याकूब ने, जो मुल्ला उमर के बेटे हैं और पाकिस्तान के हवाले से उनके यानी ये वो मुल्ला याकूब की की क्या अंडरस्टैंडिंग है? एक तवक्को ये थी कि तालिबान आएंगे तो हमारा ये बॉर्डर सिक्योर हो जाएगा, वो तो नहीं हुआ। इस वक्त तालिबान ने बज़ाहिर टीटीपी वगैरह पे क्यों हल्का हाथ रखा हुआ है? मसला ये है, हम गलतियां करते हैं, हम अपने लोगों को मिसलीड, गुमराह करते हैं, माजी में भी करते रहे हैं। हकायक उस तरह नहीं होते। हम कहा करते थे कि अब क्या हम माजी में जाएंगे, लेकिन हम हकायक को छुपाते हैं और यही तो लोगों को यहाँ पर बताते हैं कि बस अफगानिस्तान में तालिबान आ गए हैं, अब मसाइल हल हो गए। मसाइल हल नहीं हुए, मसाइल पेचीदा हो गए हैं। अब अगर हम कहते हैं कि टीटीपी का मसला अफगान तालिबान हमारे लिए हल करेंगे, तो मेरी नज़र में ये एक गलत सोच है। टीटीपी का मसला हमारा है और हाँ, उसमें कोई शक नहीं है कि उनकी क़यादत, उनकी लीडरशिप वो वहाँ है। अब किस तरीके से उनको डील करना है, हमारी जो सोच है कि बस उन पे दबाव डालो या उनको थ्रेट कर दो या उनको डेडलाइन दे दो, ऐसा नहीं होता और ऐसा होगा भी नहीं है। पहले ताहिर साहब आप ही बता रहे थे कि इतनी मिसट्रस्ट है कि शहबाज शरीफ के बयान पर बहुत तनकीद होती है, बहुत डिबेट होता है, और भारत से अगर उससे भी सख्त बयान आए तो उस पर कोई जिक्र ही नहीं करता। तो इस तरह के 1947 से कंटिन्यूटी है यार। हाँ, कंटिन्यूटी है। और जहाँ तक टीटीपी की बात है यार, डे वन से जब भी ये मुज़ाकरात की बात हुई थी, बहुत दोस्तों ने आर्ग्यू करने की कोशिश की कि यार आप हमेशा तो जंग नहीं लड़ सकते ना कहीं, और क्या हर कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो आखिरकार नेगोशिएटिंग टेबल पर ही होता है। यार जिन लोगों का मौक़िफ़ ही यही है कि आपके सर कलम करने हैं, के साथ आपकी नेगोशिएशन नहीं चल सकती। या तो आप उनको हराएंगे या तो वो आपको हराएंगे। देयर इज़ नो मिडिल ग्राउंड। ये इस दलदल में हम मज़ीद आगे की तरफ जाते हुए दसते जा रहे हैं। हिना रबानी कर साहिबा ने तो अपनी कोशिश की, लेकिन बात ये है कि काबल उसको रिस्पॉन्स कैसे करता है, वो अपने हिसाब से करेगा। अगर हम ये कहते हैं कि हिना रबानी साहिबा ने जो कहा होगा वो कल से वही करना शुरू कर देंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है। जो खबरें वो ऐसा नहीं करेंगे, वो अपने हिसाब से चलेंगे। और ये बात भी बहुत क्लियर है कि वो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को वहाँ से कुछ भी नहीं कहेंगे। हाँ, उन्होंने कुछ बातें की हैं कि आप हमें जो ट्रांजिट ट्रेड है हमारा हिंदुस्तान के साथ या बाकी दुनिया से हम चीज़ें मंगवाते बेचते हैं, उसके लिए हमें आसानियाँ दें,
बॉर्डर के ऊपर हमें आसानियां प्रोवाइड करेंगे, बहुत सारी चीजें उन्होंने कही है कि आप हमें दें। अगर आप वो नहीं देंगे तो इसका मतलब है कि आपकी चाबी उनके हाथ में है, जिस वक्त वो चाहेंगे वो चाबी घुमाएंगे और काम स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा ये टीटीपी और ये जो टेररिज्म जो शुरू हो रही है उसको कैसे टैकल करेंगे? टीटीपी आपकी सुनेगी या फैज़ हमीद की सुनेगी? फिर बलूचिस्तान में फुल फ्लेज जंग चल रही है, उसको आप कैसे वो करोगे? और सबसे बड़ी बात, इसी दौरान अगर भारत ने पीओके और गिलगित बल्तिस्तान पे जंग छेड़ दी तो आप क्या करोगे? तो ये सारी चीजें हैं। इसलिए कि दूसरी तालिबान हुकूमत है, ड्यूरेंट लाइन को जो है वो तहरीरी तौर पे किसी अफगान हुकूमत से आज तक ज़ाहिर शाह से लेकर तालिबान तक नहीं मनवा सका पाकिस्तान। और कोई भी अफगान हुकूमत हो, ज़ाहिर शाह से लेकर आज की तालिबान हुकूमत तक, पाकिस्तान के बारे में हमेशा उनके शुकूक व शुबहात रहे हैं। 75 साल में भारत के बारे में हमेशा उनका नरम गोशा रहा है, उसकी ज़ाहिर है तारीख। मिसट्रस्ट हम कैसे दूर करेंगे? नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जब ड्रोन हमला हुआ तो मुल्ला याकूब का बयान था कि ड्रोन पाकिस्तान से आते हैं। जब शहबाज, आज मैंने एक अफगान तुरू टीवी में एक बात की है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अक़वाम मुत्तहिदा वाले बयान पे कि यहाँ अफ़गानिस्तान में जो मुसल्लह ग्रुप से तशवीश है, उन पे तो इतनी वहाँ डिस्कशन हुई, तालिबान के सख्त बयानात भी आ गए। और चंद दिन पहले भारतीय वज़ीर ख़ारिजा ने मॉस्को में उससे सख्त बयान दिया। हमारी तरफ से तो खामोशी है, जिस तरह के माजी में भी होती रही। तो हमारे लिए चैलेंज है, लेकिन मैं कह रहा था और चैलेंज ज़्यादा है, क्योंकि बाढ़ अभी शुरू नहीं हुई। बाढ़ लगाना, बाढ़ तो बहुत पहले शुरू हुई थी, अब तो मुकम्मल हो गई है। लेकिन माजी में किसी ने बाढ़ को नहीं हटाया, किसी भी जगह से। इख्तिलाफ था उनका भी, अशरफ गनी साहब का भी था, लेकिन वो एक निज़ाम होता। ठीक है, उस पर उस वक्त अमरीकियों का भी थोड़ा दबाव था, क्योंकि वो भी चाह रहे थे कि बॉर्डर सिक्योर हो। तालिबान तो सिरे से उससे बड़े सख्त हैं, और ये एक चैलेंज है हमारे लिए, किस तरीके से हम उनको तालिबानी पाकिस्तान के नस नस से वाकिफ हैं। जब तालिबानी अमेरिका के खिलाफ अफगानिस्तान में जंग लड़ रहे थे, तब वही पाकिस्तानी सेना के लोग तालिबानियों के खिलाफ अमेरिका की मदद कर रहे थे और उसके बदले भारी मात्रा में पैसा वसूल कर रहे थे। यही नहीं, जो तालिबानी के बड़े नेता भागकर अमेरिकी हमले के डर से पाकिस्तान में आकर छुपकर शरण लेना चाहते थे, उन्हें भी पाकिस्तानी सेना के लोग पैसे पर अमेरिका को बेच देते थे, उन्हें पकड़कर लौटा देते थे। यह तालिबानी भूले नहीं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में चाहे कोई भी सरकार रही हो, वह डूरंड लाइन जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की विभाजक सीमा रेखा है, उसे नहीं भूले हैं। वे उसे केवल ज़मीन पर खींचा हुआ लकीर मानते हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान ने उनका एक इलाका जो पश्तून बहुल्य है, जो आज का पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है, उसे पाकिस्तान ने अपने में हड़प लिया है। पाकिस्तान को उसे लौटाना होगा, वहाँ पर वे शरिया लागू करना चाहते हैं। लेकिन चूँकि अफगानिस्तान से अमेरिका वापस जा रहा था, उन्हें यह आशा थी कि हो सकता है कि पाकिस्तान के रवैये में कुछ सुधार आया हो, और गलती ही सही पाकिस्तान जो घड़ियाली हाँसू बहा रहा है और तालिबानियों से सहानुभूति दिखा रहा है, कम से कम पाकिस्तान फिर से सुधर जाएगा और उन्हें मदद करेगा। लेकिन पाकिस्तान खुद भी कोई मानवीय सहायता तालिबानियों को नहीं कर पाया, न ही दूसरे देशों से करा पाया। यहाँ तक कि अभी तक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जो तालिबानियों की सरकार आई है, उन्हें मान्यता भी नहीं दिलवा पा रहा है। और हास्यास्पद बात यह है कि दुनिया से उस सरकार को मान्यता देने के लिए गुहार लगा रहा है। एक तरफ भारत, जहां सवाल है, भारत का हमेशा से ही अफगानिस्तान में चाहे कोई भी सरकार हो, हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं, और भारत मानवीय सहायता अफगानिस्तान में हमेशा से उसके विकास में मदद भी करते आ रहा है। और यही कारण है कि आज भी अफगानिस्तान में भारत के प्रति बड़ी सहानुभूति है। अब तो तालिबानियों ने भारत के साथ बाकायदा संबंध बनाने की पेशकश भी किया है, और भारत भी बहुत भारी मात्रा में उन्हें मानवीय सहायता भेजा है। लेकिन पाकिस्तान को यह भी रास नहीं आता है, भारत ने अफगानिस्तान में जो मानवीय सहायता भेजा जा रहा था, वह पाकिस्तान के सड़क मार्ग से भेजना चाहता था, क्योंकि यह सुगम और छोटा रास्ता है। लेकिन पाकिस्तान ने इसमें भी अड़ंगे लगाए। उन्हें लगता था कि भारत
अगर यह मानवीय सहायता भेजता रहा तो फिर पाकिस्तान का पत्ता ही अफगानिस्तान से साफ हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के मन में यह आशंका थी या यह इच्छा थी कि भारत जब तक अफगानिस्तान में बना रहेगा पाकिस्तान का वह सीमा जो अफगानिस्तान से लगता है वह भी असुरक्षित रहेगा। तो एक तरफ कश्मीर के तरफ का सीमा तो असुरक्षित है ही, अफगानिस्तान के तरफ का सीमा भी जो अगर असुरक्षित बनी रही तो पाकिस्तान तो फिर अपने में ही टू फ्रंट वार से जूझता रहेगा। इसलिए पाकिस्तान यह चाहता था कि किसी न किसी तरह भारत का पत्ता अफगानिस्तान से साफ किया जाए। और तालिबानियों के सरकार के आने के बाद तो पाकिस्तान में बहुत खुशियां मनाई गई थी कि ये तालिबानी भारत को अब घास नहीं डालेंगे, लेकिन हुआ उल्टा, पाकिस्तान का ही पत्ता अफगानिस्तान से साफ हो गया। तालिबानियों ने बाकायदा युद्ध का अब बुगुल बजा दिया है। आगे क्या होता है यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आज की जो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति है, जो आंतरिक जो टकराव बढ़ा हुआ है और आतंकवाद भीतर पनपते जा रहा है, पाकिस्तान को कोई मदद करने वाला नहीं, इससे तो यही लगता है कि पाकिस्तान अब जो तालिबानी भारत के बदले खुद ही पाकिस्तान का पत्ता साफ कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।